कर्नाटक में हुई श्रद्धा वाकर जैसे मर्डर की पुनरावृत्ति और सबके करे 30 टुकड़े। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश आपका स्वागत करता हूं बीपी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। जी हाँ दोस्तों, यह जो घटना है ये आई है कर्नाटक से, जहां पर श्रद्धा मर्डर केस जैसा केस दोबारा हुआ है, जहां पर एक पुत्र अपने पिता से लगातार पिटाई होने के कारण क्षुब्ध होता है और उसी गुस्से में वह अपने पिता को मौत के घाट उतार देता है और उनके सबको टुकड़े टुकड़े करके यानी कि 30 टुकड़े करके इर्द गिर्द कर देते, यानी कि उसको खुर्द बुर्द कर देता है और ठिकाने लगा देता है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक का एक लड़का है जो 10वीं क्लास में पढ़ता है, उसका नाम विट्ठल बताया जा रहा है। उसने अपने पिता परशुराम से अत्यधिक परेशान था। परशुराम अक्सर उसको पीटा करता था। कई बार पढ़ाई में असफल होने के बाद भी वह जब उसकी पिटाई नहीं रुकी तो एक दिन क्षुब्ध होकर लड़के ने गुस्सा होकर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। यह दोस्तों, वह जो लड़का विट्ठल है वो 20 वर्ष का होता है। वह 10वीं क्लास में पढ़ रहा होता है और थोड़ा कमज़ोर होता है पढ़ाई लिखाई में। जब रिजल्ट या फिर परिणाम देखकर पिता गुस्सा करता है तो पिता के बारे में पता चलता है कि वह अक्सर शराब पीकर अपने बेटे को बहुत ज़ोरों से मारता था। इसी बार बार की पिटाई से जो लड़का विट्ठल होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। आज उसका 5 दिसंबर की घटना है। 5 दिसंबर को जब वह लड़का स्कूल से लौटा तो वह पाता है कि उसका पिता परशुराम शराब पीकर बैठा हुआ है। तो वह अपने बेटे से कुछ भी नहीं बोलता है। परशुराम सीधा उठ के एक डंडा लेकर और विट्ठल की पिटाई करना शुरू कर देता है। करीब 15 मिनट उसकी लगातार पिटाई होने के कारण विट्ठल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। विट्ठल अब एक लोहे की रॉड को उठाता है और अपने पिता में बरसाना शुरू कर देता है और वह अपने पिता को तब तक पीटता है, यानी कि उस लोहे के रॉड से मारता है जब तक कि वह मर ना जाए। करीब 20 मिनट बाद जब वह उसका पिता परशुराम मर जाता है तो अब जो विट्ठल है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका पिता तो मर चुका होता है लेकिन उसके शव को ठिकाने कैसे लगाए। वह उसके शव को लेकर अपने खेत पर पहुंचता है। जैसे तैसे वहां जाकर अपने पिता के करीब 30 टुकड़े करता है एक धारदार हथियार से। उन 30 टुकड़ों को एक एक करके वहां के बने हुए बोरवेल के गड्ढे में गिराता है और गिराने के बाद जब सबको ठिकाने लगा देता है तो वह करीब 2 घंटे बाद अपने घर पहुंचता है। उसके घर वाले उससे पूछते हैं कि बेटा कहाँ था, तो वह बताता है कि उसको उसके पिता ने परशुराम ने काफ़ी पीटा था तो वह नाराज होकर घर से भाग गया था। अब वह वापस लौट के आया है तो उसको पूछते हैं कि तेरा पिता कहाँ है, तो वो मना करता है कि उसे अपने पिता परशुराम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो वो सब कहते हैं कि परशुराम भी गायब है। वह वहाँ पर 2 दिन तक कोई भी सूचना नहीं देता है। आखिर जो घटना की जो रिपोर्ट है वो पुलिस तक पहुँचती है। पुलिस घर पे पहुँचती है वहाँ के और आके पूछताछ करती है। पुलिस के पूछताछ करने पर पुलिस का काफ़ी शक गहरा जाता है विट्ठल के ऊपर। विट्ठल को वो बड़े तसल्ली से पूछते हैं कि बेटा अगर आपने ये काम किया तो आप बता दो। तब विट्ठल नहीं बता पाता लेकिन शक के दायरे में पूरी तरह से आ जाता है। तो पुलिस ज़बरदस्ती मारपीट करके उससे यह बात हंगवाना चाहती है। तो पुलिस को वह जाके बताता है कि उसी ने अपने पिता को मारा है और सबके 30 टुकड़े करे हैं और उन 30 टुकड़ों को उस बोरवेल के गड्ढे में डाल दिया है। वह बताता है कि वह अपने पिता से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसके पिता उसको अक्सर मारते थे और जब मारते थे बेहिसाब मारते थे, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। दोस्तों, इसी प्रकार विट्ठल ने उस मार पिटाई से, रोज रोज की पिटाई से परेशान होकर अपने पिता की हत्या कर दी। जी हाँ दोस्तों, और
टुकड़े, शरीर के टुकड़े कर दिए 30। जी हाँ, जैसे कि श्रद्धा वाकर मर्डर केस में हुआ था, जहां पर उनका जो लिव इन पार्टनर है आफ्ताब पूनावाला ने करीब 35 टुकड़े किए थे श्रद्धा वाकर के, और उन टुकड़ों को डीप फ्रीजर में रखता था और हर रात जाके जंगल में, कभी पोखर में या तालाब में उसके शरीर के अंगों को ठिकाने लगाता था। लेकिन अंत में यह घटना भी सामने आ गई और उसका पता चल गया कि श्रद्धा वाकर की हत्या किसने करी है। उसी प्रकार इस परशुराम की मौत का पता चलता है, जहाँ पे उनका खुद का सगा बेटा विट्ठल ये स्वीकार करता है कि उसी ने अपने पिता की हत्या की है, और वही उसका पिता ही दोषी है उस मृत्यु का, क्योंकि उसके पिता उसको बहुत ज़्यादा पीटते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी ये वीडियो देखी। अगर आपको ये वीडियो हमारे साथ अच्छी लगी हो तो आप हमें प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।